भारत की राजनीतिक व्यवस्था सरकार कैसे बनती है और सरकार कैसे चलती है, इसे ही संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। और जहां पे लोकतंत्र का संचालन होता है उस जगह को हम संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। संसद के तीन प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग होता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी भारत की संसद का एक अभिन्न अंग होता है। बात आती है ऐसा क्यों? तो अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के साइन के बिना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो बिल या वो विधेयक कानून नहीं बनता, जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो बिल या विधेयक कानून बनता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा राष्ट्रपति। भारत की संसद का एक अभिन्न अंग होता है और उसके बिना संसद का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हमारी संसद विधायिका बनाने का भी काम करती है। विधायिका या कार्यपालिका दो टाइप्स की होती है, केंद्र की विधायिका और एक राज्य की विधायिका होती है। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य की विधायिका को राज्य का विधानमंडल कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद के तीन प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, उसके भी तीन अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा होती है उसका कार्य एकदम लोकसभा के जैसा ही होता है, लेकिन विधान परिषद राज्य की इच्छा के अनुसार होता है। अगर राज्य चाहे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, अगर नहीं चाहता तो वो विधान परिषद का गठन नहीं करेगी। वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है। अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधान सभाएं हैं, और जिस राज्य में केवल विधान सभाएं हैं उसको हम एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं। बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है। ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अब बात आती है राज्यपाल के बारे में। तो जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग होता है, वैसे ही हमारा राज्यपाल होता है, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होता लेकिन हमारी विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र की विधायिका के बारे में, मतलब भारत की संसद के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत की संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में मिलता है। आर्टिकल 79 में भारत की संसद का उल्लेख मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत की संसद के तीन प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से आर्टिकल में लोकसभा है या राज्यसभा है या राष्ट्रपति है। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 52 में है। अब बात करते हैं लोकसभा के गठन की। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बैठक 13 मई 1952 में हुई थी और आगे चलकर 1954 में 1954 में इसका नाम हाउस ऑफ द पीपल रखा गया। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं। ये एक अस्थायी सदन होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख आर्टिकल 108 में दिया गया है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 ईयर हो, पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो और लाभ के पद पे न हो।
अब बात करते हैं लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है और 530 राज्यों से चुन के आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य हैं और उसमें 530 राज्य से चुन के आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। लेकिन 2020 के पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 थी, उसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की थी और 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियंस की सीट को खत्म कर दिया गया और वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिसमें से राज्य से 530 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 13 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। अब बात आती है एंग्लो इंडियंस कौन है। एंग्लो इंडियंस ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके जो फादर होते हैं वो यूरोपीय होते हैं, उनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं। पहले लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की आरक्षित होती थी, जिसका चुनाव हमारा राष्ट्रपति करता था। अगर केंद्र सरकार को चलाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना है, तो उसका बहुमत होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में उसका बहुमत होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुमत न होने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की ये विशेषता होती है कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हराने के लिए या कमजोर करने की स्थिति में लाया जाता है। एक सत्र में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। एक सदस्य लिखित नोटिस देगा और 50 सदस्यों का समर्थन होगा, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। एक सदस्य लिखित नोटिस देगा और 50 सदस्यों का समर्थन होगा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना बहुत जरूरी होता है, इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। अदरवाइज नहीं ला सकते हैं, 50 लोगों का समर्थन नहीं होगा तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। भारत में केवल एक ही प्रधानमंत्री रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से 1990, जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, मतलब अपर हाउस भी इसको बोलते हैं। हमारी राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये एक अस्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं। ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इस तरह हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं, जैसे वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष हो और पागल या दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ के पद पे ना हो। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं और उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य चुन के आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 233 सदस्यों में 229 सदस्य राज्य से आते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो ये थी हमारी संसद। सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे बनती है, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, कितने राज्यसभा में होते हैं, हमने सभी चीज़ों को जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।